बैठ जाइए और हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद यीशु के। आज हमारा 10वां दिन है और इन सारे दिनों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार है। और हम आज चौथी जो बरकत है, जो टेंट हमें देता है, उसके जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में चंद एक बातें करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको गौर से सुनना होगा और सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान से भी खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करता है। किसी ने क्या खूब कहा कि खुदा आदमियों की नहीं, ईमान की इज्जत करता है। एक और शख्स ने कहा, डॉक्टर माइक मर्डॉक ने, शायद अगर मैं ठीक से कोट कर पाऊं, उन्होंने कहा खुदा आपके आंसुओं की भी उतनी इज्जत नहीं करता जितनी ईमान से भरे हुए शख्स की इज्जत करता है। और खुदा ईमान का जवाब देता है और ईमान को फलदार बनाने के लिए खुदा हर वक्त तैयार रहता है। और हमारी वॉक जो है, हमारा जो चलना है खुदा के साथ, ये भी ईमान पर है। और हमें ईमान के वसीला से यीशु मसीह की सलीब ने बाप के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, उसे बहाल कर दिया है। और ईमान ही से कलाम के अंदर लिखा है हम अब्राहम के फर्जंद हैं, रूह के अंदर, स्पिरिट के अंदर। और जो कंप्लीशन है अब्राहम की बरकत की, जो स्पिरिट के अंदर है, हम उसके जरिया से फिर अब्राहम जो ईमानदारों का सूरमा है, बाप है, हम उसके क्या है, फर्जंद हैं। We have the same faith, हमारे अंदर भी वही ईमान है जो अब्राहम के अंदर था। कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने जब अब्राहम से कलाम किया, वो खुदा के कलाम पर ईमान लाया और उसे खुदा ने उसके लिए राष्ट्रवादी ठहराया। वो इस बात पर ईमान लाया था कि आइज़िक पैदा होगा, मेरी जो मुर्दा हालत है इसमें से इसहाक पैदा होगा। और जब वो बेटे पर ईमान लाया, इसको खुदा ने उसके हक में क्या ठहराया, राष्ट्रवादी ठहराया। और इसी तरह जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं जो अब्राहम की नस्लों से हुआ है, तो हम भी अब्राहम की तरह ईमान के जरिया से राष्ट्रवाद ठहरते हैं। तो हमारी जो चौथी बरकत है जिस पे हम बात कर रहे हैं, टेंट पे बात कर रहे हैं। और टेंट में से जो चौथी बरकत निकलती है वो है मिनिस्ट्री के लिए बरकत का मिलना, इम्पार्टेशन फॉर मिनिस्ट्री। इसको इंग्लिश के अंदर ऐसे बोल सकते हैं, इम्पार्टेशन फॉर मिनिस्ट्री, खिदमत के लिए बरकत होना या खिदमत के लिए बरकत का मिलना। खुदा हमें खिदमत के लिए जब बरकत देता है तो इससे हमारे जो खिदमतें होती हैं उनके अंदर किस तरह एक शिफ्ट आता है, एक चेंज आता है। फिर हम एक हुक्मरान लीडर से निकलकर हम खादम लीडर बन जाते हैं। हम लोगों को कंट्रोल करने की बजाय हम लोगों को लीड करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को अपने काबू में रखने की बजाय हम लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन जहां पर खुदा उनसे लेता है। तो अभी जो मैं रेफरेंस पढ़ने लगा हूं, ये रोमियो के खत में से आता है, पहले बाब की 11वीं आयत में। और ये आपने बड़े गौर से सुनना है, इम्पार्टेशन कितनी अहम है और इम्पार्टेशन से होता क्या है, इम्पार्टेशन कर क्या सकती है। इम्पार्टेशन जब हमें बख्शिश मिलती है बरकत की सूरत में, तो उससे क्या होता है, बरकत याद रखें, बरकत कोई आपको चीज मिल जाए ये बरकत नहीं होती, वो तो आप
अपनी मेहनत से भी कमा सकते हैं। आप मेहनत करें, जाएं, पैसा जोड़ें और आप मोटर बाइक खरीद सकते हैं, आप कार खरीद सकते हैं, आप अच्छा घर खरीद सकते हैं। और कलाम ने हमें वादा दिया है, मेहनती का जो हाथ होता है वो दौलतमंद बनाता है, मेहनती का हाथ सर बुलंदी लाता है, सरफराजी लाता है। तो जो मेहनत करना है ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको खुदा ने बरकत दी हुई है, और जो कोई भी दुनिया के अंदर काम करेगा खुदा उसे बरकत देगा, क्योंकि ये खुदा के का लोगों को तरक्की देने का एक फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल है, जिसमें इम्तियाज नहीं है। काला करेगा काले को बरकत मिलेगी, गोरा करेगा गोरे को, छोटे काद का करेगा छोटे काद को मिलेगी, बड़े काद का करेगा बड़े काद वाले को बरकत मिलेगी। इसलिए जो कोई मेहनत करेगा, इन साल ने हमें ये वादा दिया, ये प्रॉमिस दिया है कि खुदा उसे सद्बुलंदी बख्शेगा। तो जब हम बरकत की बात करते हैं, बरकत एक डीप वर्ड है, ये एक बड़ा ही अहम लफ्ज है, और जो जिस बरकत की अक्सर हम बात करते हैं ये रिलेशनशिप है आसमानी खुदा का अपने बच्चों के साथ। ये ताल्लुक है, ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें खुदा हमें मसीह यीशु की मालिक बनाता रहता है, जिसमें खुदा हम पर अपनी सिफात को जाहिर करता है। ना सिर्फ हम पर अपनी सिफात को जाहिर करता है बल्कि हमारे अंदर से अपनी सिफात को जाहिर करता है। और कलाम के अंदर लिखा है, अखीतोफेल की जो मशवरत थी वो ऐसे थी जैसे किसी ने खुदा के फरिश्ते से बात पूछ ली हो। आमीन आमीन। तो खुदा की जो बरकत है वो ना सिर्फ खुदा की सिफात को हम पर खोलती है बल्कि उनको हमारे अंदर ऑपरेट भी करती है। इसलिए बरकत को कभी भी मिसअंडरस्टूड ना करें। बरकत एक ताल्लुक है जो आसमानी बाप और उसके बच्चों के क्या है, दरमियान है। खुदा ने अब्राहम से कहा, दुनिया की सारी कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, और मैं उस बरकत का कानूनी हकदार नहीं हूं, मैं स्पिरिट के अंदर, रूह के अंदर, जो मेरा और अब्राहम का ताल्लुक है, कलाम के पूरे होने के बाद, रूह के जमीन पर आने के बाद और रूह कुद्स का चर्च को जन्म देने के बाद, मेरा और अब्राहम का जो ताल्लुक है वो बदली ताल्लुक नहीं है, वो स्पिरिट के अंदर है, और मैं उस स्पिरिट की एक्सटेंशन हूं जो खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। और वो बरकत अंजीर थी। अंजीर यीशु मसीह है, और यीशु और बाप और यीशु, बाप और बेटा, इनका रिलेशनशिप है, और हम उस रिलेशनशिप की एक्सटेंशन है। बरकत कोई टर्म नहीं है, बरकत कोई कार नहीं है। अमेरिका चले जाना कोई बरकत नहीं है, यूरोप में चले जाना कोई बरकत नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएं, ये बरकत नहीं है। ये तो आप अपने काम से जा सकते हैं, खुदा आपको इस लायक बना देगा आपकी मेहनत की वजह से कि आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन आसमान पर जाने के लिए बरकत की जरूरत है, और उस बरकत का नाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और उसके साथ जब हमारा ताल्लुक जुड़ जाता है फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। बरकत किसका नाम है? यीशु का। आमीन। तो जब यीशु का हमारे साथ ताल्लुक बन जाता है फिर हम बरकत पा जाते हैं। फिर मुझे बरकत की जरूरत नहीं, बरकत मेरे अंदर है। यूहन्ना ने हमें वादा दिया है, जो मुझ में रहता है उससे बड़ा है जो इस दुनिया के अंदर है। आमीन आमीन। तो बरकत का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, मसीह की सूरत पर ढलना, मसीह जैसे बनना, मसीह की क्वालिटीज और उसका जो जौहर है, उसका जो कमाल है, उसका हमारे अंदर से जाहिर होना, इसको बरकत कहते हैं। बरकत कोई तकनीक नहीं है, बरकत खरीदी नहीं जाती, बरकत दी नहीं जाती, बरकत मिलती है आसमान से। आमीन। तो जो टेंथ है इसमें से चौथी बरकत जो निकलती है वो ये है कि खुदा हमें खिदमत के लिए ब्लेस करता है। आमीन। तो इसमें जो रसूल है वो चर्च ऑफ रोम को खत लिख रहा है
اور اس نے کہا کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو چرچ سے بات ہو رہی ہے اور انڈیویجول سے بات ہو رہی ہے، لیڈر سے بات ہو رہی ہے، چرچ سے بات ہو رہی ہے جو روم کے اندر تھا۔ چرچ سے مراد ایسے لوگ جو یسوع کے خون سے جڑے ہوئے ہیں، چرچ سے مراد ایسے لوگ جو انہوں نے یسوع مسیح کا اقرار کیا، اس کو پہن لیا، اس کے بعد روح سے بھر گئے، بپتسمہ لیا، غیر زبانیں بولنا شروع کر دی اور وفاداری سے یسوع مسیح کے پیروکار بن کے، اس کے شاگرد بن کر اپنی زندگیاں زمین پر بسر کر رہے ہیں۔ اس کو چرچ کہتے ہیں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دو جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ آمین۔ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ آمین۔ تو جو برکت ہے منسٹری کے لیے، اس چرچ کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ یہ چرچ روم کا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پینتیکوست والے دن جو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روما سے آئے ہوئے تھے۔ روما کون تھا؟ روما اس وقت کیپٹل سٹی تھی۔ جیسے آج ہمارے ملک پاکستان کے 5 صوبے ہیں اور اسلام آباد پنجاب کے اندر آتا ہے، اور پنجاب میں اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد جو ہے یہ ہمارے ملک کی کیپٹل سٹی ہے۔ اسے دارالخلافہ کہتے ہیں، دارالحکومت کہتے ہیں، جہاں سے حکومت آپریٹ ہوتی ہے۔ اور جو روما تھا یہ اس وقت روم کا دارالحکومت تھا، جہاں پر رومی شہنشاہ بیٹھتے تھے، ان کا تخت اور ان کی عدالتیں اور ان کا جو جلال تھا اس وقت اس علاقے کے اندر۔ تو یہ جو چرچ تھا، اس کو بڑے روحانی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ پیدا ہوا تو پینتیکوست والے دن جو لوگ یروشلم کے اندر آئے ہوئے تھے، یہ ریفرنس پڑھ لینا چاہیے، بڑا اہم ریفرنس ہے، ہماری کی کتاب میں سے ہے، 2 باب میں، اور اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ کس طرح شاید یہ چرچ وجود کے اندر ہے۔ اور 10ویں آیت میں پڑھوں گا 2 باب کی، اور روگیا اور پامفیلیا اور مصر اور گلبوعہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہیں، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ رومی مسافر ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے پینتیکوست والے دن روح کے نزول اور غیر زبانیں نازل ہوئی تو پترس رسول نے باز دیا تو لوگ کنورٹ ہو گئے، بدل گئے، انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا۔ اور جب یہ واپس گئے، انہوں نے پرچار کیا، انجیل سنائی۔ یاد رکھیں، آپ کو جب بھی کوئی کلام کی برکت ملے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا تجربہ دوسروں کو بتائیں، اپنی گواہی دوسروں کو بتائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایمان پیدا ہوگا، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جہاں یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اور مسیح نے اپنے آپ کو لوگوں کا ہسٹری کے اندر ظاہر کیا ہے۔ اور اس بات کے لیے ہم خدا یسوع المسیح کے شکر گزار ہیں۔ اور اس چرچ کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ پہلے نمبر پر اس چرچ کے اندر ڈاکٹرینل مسائل تھے، علم الہیات کے مسائل تھے۔ دوسرے نمبر پر اس چرچ کے اندر پریکٹیکل جو لائف ہے، عملاً مسیح زندگی ہے، اس کی کمی تھی۔ تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بڑی کم تھی اور پریکٹیکل لائف بہت کمزور تھی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کلام کے اندر اگر ہم پہلا باب سارا پڑھے تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں مل جائیں گی، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ باطل خیال میں پڑ گئے۔ انہوں نے خدا کی صفتوں کو کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل دیا، اور انہوں نے مخلوقات کی پرستش کی بنسبت یسوع کے۔ تو یہاں پر پھر پال کہتا ہے، جب پال کو پتہ چلا ہوگا کہ something is missing from the church، اس نے بھی کہا میں وہاں پر آؤں گا اور میں تمہیں کیا کروں گا؟
तुम्हें मैं इम्पार्टेशन दूंगा, तुम्हें मैं बख्शिश दूंगा, तुम्हें मैं वो बरकत दूंगा जो मेरे ऊपर है, जो जिसने मुझे संभाला हुआ है, मजबूत किया हुआ है, जिसने मुझे मिशन दे रखा है, मैं उस बरकत को लेकर तुम्हारे पास आना चाहता हूं। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं। ये डीप डिजायर है, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसके अंदर मोहब्बत शामिल है, जिसके अंदर मर्सी शामिल है और ग्रेस शामिल है। 3 बातें इस मुलाकात के अंदर शामिल है जो पॉल चर्च से करना चाहता है। पहले नंबर पर पॉल की मोहब्बत है चर्च के साथ। दूसरी बात, पॉल चर्च को मसीह के फजल के जोर में देखना चाहता है। तीसरी बात, पॉल ये चाहता है कि जब मैं वहां पर जाऊं, मेरे जाने से चर्च जो मसीह है, मसीह का रहम है, उसका तजर्बा करे और पुख्ता हो और जोरावर हो। और क्या हो? जोरावर हो। निजात पा लेना बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। उस निजात के अंदर चलना बेहतर तरीके से, ये उस निजात को और खूबसूरत बनाता है, और ज्यादा चमक निकलती है। जैसे खोटा पंजू, कभी आपने देखा खोटा पंजू? खोटा 1 रुपया खोटा ही रंग नहीं देखा? देखा तुझे देखा? रुस्तम तूने देखा? और जब खोटा पंजू मिलता था, मैंने भी काफी दफा किया, 1-2 रुपया जब हमें मिल जाता था तो उस वक्त वो काफी होता था। अक्सर हमें मिल जाना कहीं से, तो फिर हमने उसे पहले छुपा के रखना, किसी को पता ना चले। वो 1 रुपया ना, 1 रुपया ना, वो 10 ना किसे, वो उसको हमने छुपा के रखना। फिर हमने एक बंदे को भेजना, हो जा हम इधर बैठे हैं, कोई देख ना ले, आप रेत लेके आओ, हम उसको साफ करना चाहते हैं। जब उस पंजू पर जंग लगा होता था, फिर हम उसको क्या करते थे? साफ करते थे रेत के साथ, रगड़ कर उसको हम साफ करते थे। वो चमक आना शुरू हो जाती थी उसके ऊपर, उसकी जो चेहरा जो जंग की वजह से छुप चुका होता था वो नजर आता था। जब हम उसको लेकर जाते थे शॉपकीपर की दुकान के दरवाजे पर, वो 1 रुपया हमें एक्सेस देता था कि जो कुछ दुकान के अंदर इस पैसे से हम खरीद सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम खरीद सकते हैं। इसी तरह निजात जो हमारे अंदर है, हम जो खोटे पंजू की तरह थे, दस्यु की तरह थे, हम 44 की तरह होंगे, देवी की तरह होंगे, 12 आने भी होते थे और 1 रुपया भी होता है और इसमें 100 पैसे होते हैं। हम शायद कोई एक ऐसा खोटा नाकड़क पंजू सा जिन्हों मसीह ने लब लिया, अपने खून दे साफ किया, मांझ लिया, ताकि मसीह की खूबसूरती की होवे नजर आए। और पंजू दे होते शायद ओदी तस्वीर होती सी चंद दी, और तेली दे होते कायदे आलम की तस्वीर होती सी। 1 रुपया दे कायदे आलम की तस्वीर होती थी, और कायदे आलम की तस्वीर की वजह से हम चीज खरीद सकते हैं। और इसी तरह जो आसमानी बख्शिशें हैं, जब मसीह का खून हमें धो देता है तो आसमानी दरवाजे मसीह के चेहरे को देखते ही खुल जाते हैं। दुआएं नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता। तो ये पॉल का क्रय है। पॉल को जो बात सिता रही है वो ये है कि चर्च कमजोर है, चर्च वीक है। ये तालीमी तौर पर, ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग है, पढ़े लिखे हैं, 10 की हुई है, 12 की हुई है, 14, 16, इनमें से कई डॉक्टर लेवल के इंजीनियर हैं, लेकिन स्टिल इनको कलाम की समझ नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। फर्क उस वक्त पड़ता है जब एजुकेशन आपकी मदद करे कलाम को समझने के लिए। एक शख्स ने कहा तालीम बेकार है बाइबल की समझ के बगैर। तालीम बेकार है बाइबल की समझ के बगैर। तालीम आपको अच्छी नौकरी देगी, बाइबल की समझ आपको आसमान देगी। आमीन आमीन आमीन। तो बात ये है, इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ही बड़ा लंबा है,
लेकिन इन शॉर्ट मैं बात जो करना चाहता हूं, 3 लफ्ज है इसके अंदर, इस आयत के अंदर। पहले नंबर पर वो कहता है मैं मुलाकात करना चाहता हूं तुमसे। दूसरी बात रूहानी नेमत। तीसरी बात मजबूत। क्या हो रहा? मजबूत हो जाना, स्ट्रेंथन हो जाना, फर्म हो जाना, इमूवेबल हो जाना, आपको कोई हिला ना सके। यीशु ने कहा कि यीशु जब पहाड़ी बाज को कंक्लूड कर रहा था, आपने उसके पीक पॉइंट पर लेकर जा रहा था इख्तितामिये की तरफ, यीशु ने एक तमसीली तौर पर एक बात कही। यीशु ने कहा कि एक शख्स ने चट्टान पर घर बनाया और एक ने रेत पर घर बनाया। रेत पर घर आसानी से बन सकता है, चट्टान पर घर बनाने के लिए मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। चट्टान वाला घर शायद 100 दिन के अंदर कायम हो, रेत वाला घर शायद 5 दिनों के अंदर कायम हो जाए, और इसमें आपको चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि जिस इलाके में यीशु तमसील वो दे रहा है वो पहाड़ी इलाका है। वहां पर न्यू खोदना आसान काम नहीं है, चट्टानों पर खोदना आसान काम नहीं है। तो इसी तरह मसीह ने कहा, एक ने रेत पर घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया, और दोनों के खिलाफ तूफान है। रेत वाले घर के खिलाफ भी और चट्टान वाले घर के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ तूफान है। और कायम कौन सा रहा? आप सब जानते हैं, वो घर कायम रहा जो चट्टान पर कायम रहा, चट्टान पर रहा, चट्टान पर जो घर कायम रहा। और जो लफ्ज मजबूत है, इसका मतलब है तूफानों का सामना करने के लायक बना देना। तूफान आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तुम मजबूत रहो, कायम रहो, तुम आगे बढ़ो। जख्म आए, बदनाम करें लोग, आपके खिलाफ आपके करैक्टर को उछालने की कोशिश करें, आप बगैर परवाह किए आप मसीह यीशु की तरफ देखते रहें, जो हमारा कामिल करने वाला खुदावंद है, जिसने दौड़ को फिनिश किया है, जिस पर इल्जाम भी थे, जिस पर नामतान किया गया, थूका गया, जिसके किरदार को मुख्तलिफ तरीकों से हिंडर करने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन यीशु सलीब की तरफ देखता रहा। आमीन, 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 आमीन। तो जब हमें मिनिस्ट्री के लिए बरकत मिलती है, इम्पार्टेशन मिलती है, तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है, पहली बात जो हमारे इस बनेगी इस टॉपिक के अंदर, पहली बात, जब खुदा ने यूसुफ को मिस्र में भेजा, यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, वो खुराक देने गए वहां पर, उसने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब को बुलाया, और याकूब ने मरने से पहले उसके बेटों को बरकत दी। उसके बेटों को क्या दी? बरकत दी। इसको, ये जो बरकत याकूब दे रहा है, इसको इम्पार्टेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। खिदमत के लिए बरकत, खिदमत के लिए बरकत। कौन सी बरकत? खिदमत। आप अपने बच्चों को चर्च लेकर आती हैं, ये खिदमत है, दैट इज मिनिस्ट्री। आप फिक्रमंद रहते हैं खुदा के काम के लिए, ये मिनिस्ट्री है, ये खिदमत है। हदिया उठाना, दूसरे काम करना ही सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं है। अपने खानदान को बड़ी फिक्र के साथ उनकी रहनुमाई करके उन्हें चर्च में लाना, ये भी खिदमत है। उनके साथ चलना, ये भी खिदमत है। तो जब यूसुफ के बेटों को वो बरकत दे रहा था, इम्पार्टेशन हाथ रखने से होती है। इसलिए हर बंदा आप पर हाथ रखने के लायक नहीं है, चाहे वो रूहानी सच्चा भी हो, वो भी आप पर हाथ रखने के लायक नहीं है।
इम्पार्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ उस्तादों से आती है। उस्ताद सिर्फ इम्पार्टेशन देते हैं, वो इस लायक होते हैं कि वो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ब्लेसिंग को, रूह कुद्स की हजूरी को फूंके भर दे, ताकि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो मजबूत हो जाए और आपकी जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हो जाए। जब खुदा इम्पार्टेशन देता है तो इससे होता यह है कि लोग खुदा को समझना शुरू कर देते हैं। इम्पार्टेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, आपके रहनुमा की बरकत उसे मैच्योर करे। जब वो आप पर हाथ रखे, आप पर बरकत नाज़िल हो और आपकी जो पोटेंशियल है वो जोरावर हो जाए, बरकत आपकी जोरावर हो जाए। तो जब यूसुफ के बच्चों को याकूब बरकत दे रहा था तो उसने एक 4 बातें कही। 48वां बाब है पैदाइश की किताब, 48वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 के अंदर यूं लिखा हुआ है, और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, आमीन, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे, और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है उसी से ये नामजद हो और जमीन पर निहायत कसरत से बढ़ जाए, आमीन। इम्पार्टेशन, खिदमत के लिए बरकत। मेरे साथ मिलकर बात बोले, खिदमत के लिए बरकत, खिदमत के लिए बरकत। मेरी खिदमत जो खुदा ने मुझे दी है, जो खुदा ने मुझे दी है, उसके लिए बरकत, उसके लिए बरकत। और यहाँ पर 4 बातें हैं खास। पहली बात, जब इम्पार्टेशन मिलती है, इम्पार्टेशन कौन दे सकता है? जिसने किसी के हाथों पर पानी डाला। याकूब ने कहा अब्राहम और इसहाक, याकूब पर जो बरकत है वो किसकी है? वो इस पर जो बरकत है वो किसकी है? इसहाक की। इसहाक पर किसकी बरकत थी? अब्राहम की। और ये जो याकूब है ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम पादरी नहीं है। इस पर जनरेशनल बरकत है, नस्ली बरकत है, और इसके बाप दादा ने वफादारी के साथ खुदा के साथ जिंदगी बसर की है, और अब जाके ये इस लायक बना है कि ये बरकत दे सके अपने पोतों को। किसकी? खिदमत की। आमीन, आमीन। और पहली बरकत ये है कि जब हम पर इम्पार्टेशन की जाती है, इससे हम अपना दौर पूरा करते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं। एक दफा एक शख्स आसमान पर चला गया, खुदा उसको आसमान पर ले गया, और खुदा ने उसे कहा नहीं तू नीचे चला जा, अभी तेरा वक्त नहीं आया, अपना वक्त जमीन पर पूरा कर जाके फिर तू मेरे पास आए, अपनी खिदमत पूरी कर। तो इम्पार्टेशन जो मिनिस्ट्री के लिए बरकत होती है वो हमें उस काम से पहले मरने नहीं देती जो खुदा ने हमारे स्पोर्ट किया होता है। पलूस के हाथ पर सांप चिपक गया माल्टा के अंदर, और जहरीला सांप था, कोबरा, जिसके डस से ही बंदा मर जाता है। पॉल के हाथ पर चिपक गया, पॉल ने उसे कीड़ा समझकर जकड़ दिया, और पॉल की तरफ लोग देखना शुरू हो गए, इन्हें उन्हें मार देना, इन्हें उन्हें मार देना, इन्हें उन्हें मार देना। जब 3-4 घंटे गुजर गए, उन्होंने कहा ये तो कोई देवता आ गया है,
ये कोई खुदा आ गया है हमारे दरमियान, ये कोई भगवान आ गया है हमारे दरमियान। तो एक इसी पैसेज की स्टडी एक खादम कर रहा था, उसने स्टडी के दौरान बताया कि हम गैर फानी हैं जब तक हम अपनी खिदमत पूरी ना कर। मछली ने यूना को दे दिया, यीशु ने पतरस को थाम लिया, डूबने लगा और बचा लिया। और क्या किया? बचा लिया। शमशून को फिलिस्तियों ने उसकी आंखें निकाल दी और उस जगह पर रख दिया जहां पर कैदी होते हैं, लेकिन खुदा ने उसे याद किया और शमशून को निकाला गया। शमशून का मजाक बनाने के लिए, क्या करने के लिए? मजाक बनाने के लिए उसे अपने एक बंदर में ले गए और उसका तमाशा देखने के लिए, उसको तमाशा बनाने के लिए उस मंदिर के अंदर ले गए। और लेकिन खुदा ने उसे याद किया, खुदा ने उसे याद किया। खुदा ने उस वक्त तक उसे मरने नहीं दिया जब तक उसने अपनी आंखों का फिलिस्तियों से बदला ना ले लिया। तो खुदा ने उस खादम से कहा, तू तबला होते ना कुछ आगे, तू चले जाके खिदमत कर। केड़ी खुदावन ने तेरे देती है। आमीन। तो जब खुदा के खादम आप पर हाथ रखते हैं, फिर आप अपनी बरकत, अपनी मिनिस्ट्री को पूरा करते हैं। आप मरते नहीं है वक्त से पहले। दूसरी बरकत, खुदा आपकी पासबानी खुद करता है। तीसरी बरकत, आपको खुदा का नाम आप पर सील कर दिया जाता है। चौथी बरकत, आप फिर कसरत में चलते हैं, आपको चीजों की कमी नहीं होती और आने वाले दिनों के अंदर नहीं होगी, आगे भी नहीं है, नहीं होगी। आगे